नमस्कार दोस्तों अमेरिका के एंथनी फाउसी के कुछ पर्सनल ईमेल्स लीक हुए हैं जिनके कारण वो आजकल काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। अब उनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं और क्योंकि अमेरिका का जो भी हेल्थ का डिसीजन रहता है वो विश्व के ज़्यादातर देशों इंक्लूडिंग भारत के लिए वो रोल मॉडल रहता है। और क्योंकि एंथनी फाउसी अमेरिका के प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं तो उनका जो भी डिसीजन रहेगा वो अमेरिका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एंथनी फाउसी जो भी डिसीजन लेगा उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पूरे विश्व के सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा कि उनकी सरकारें क्या डिसीजन लेने वाली है हेल्थ के मामले में। दोस्तों असल में बात ये हुई कि इनकी कुछ ईमेल्स में से ऐसी ईमेल्स हैं जिसमें ऐसा लिखा है कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी के लिए हम लोग ये मुखौटा लगाते हैं, इसके बारे में जब ये वायरस चर्चा में आया था उसी समय इनको कुछ डॉक्टर्स ने ये मेल किया था कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के मुताबिक ये मुखौटा वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कुछ खास उपयोगी नहीं है। और इनके खुद के मेल्स को पढ़ के ये लगता है कि ये बात मानते थे कि जो लोग बीमार नहीं हैं, मतलब एसिम्टोमेटिक हैं या फिर स्वस्थ हैं, उनको ये मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इन्होंने पूरे अमेरिका में ये मुखौटा कंपलसरी कर दिया सभी लोगों को कि जो भी बाहर निकलेगा उसको इसको पहनना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और भी बातें सामने आई हैं कि ये जो वायरस है, वायरस के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि ये लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। कई डॉक्टर्स ने भी इनको मेल किया लेकिन इन्होंने फिर अंत में यही बोला कि नहीं, ये नेचुरल तरीके से फैला हुआ वायरस है। जब ये बात इन्होंने कही तो फिर उसके बाद कई ऐसे ईमेल्स को पढ़ के ये भी समझ में आया कि इनके कनेक्शन जिस लैब से, वुहान की जिस लैब से ये वायरस लीक होने की बात की जा रही थी, उस लैब के कई लोगों के साथ इनके कनेक्शन है और उन्होंने इनको मेल करके अपना धन्यवाद भी दिया है कि आपने हमारी मदद की है, ये बात बोल के कि ये वायरस नेचुरल तरीके से निकला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बिल गेट्स के साथ इनके करीब 30 मेल देखे गए हैं और उसमें से एक मेल ये भी था अप्रैल के समय में जिसमें ये बात कर रहे थे आपस में कि इनको बिल एंड मिलिंडा गेट्स को और सरकारों को मिल के काम करना चाहिए ताकि इस ट्रेंडिंग बीमारी का टीका ये जल्द से जल्द बना पाए। और ये बात थी अप्रैल की, और जबकि अमेरिका ने इन टीकों के ऑर्डर, ये स्क्रीन पे जो कंपनी दी हुई है, इस कंपनी को टीके का ऑर्डर दिया था जुलाई के टाइम पे। और ये इस कंपनी में बिल गेट्स के काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस कारण से लोग इन पे शक कर रहे हैं कि आज जो हमारे विश्व में हाल है उसमें एंथनी फाउसी की कुछ भागीदारी हो सकती है। जबकि एंथनी फाउसी ये बोल रहे हैं कि इनके मेल्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। मेल्स मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर दिखा दिया तो वीडियो डिलीट होने का खतरा है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसके अंदर सारे इनके ईमेल्स और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। एंथनी फाउसी के बारे में ऐसा भी कई डॉक्टर बोलते हैं कि HIV के कारण एड्स होता है। ये बात बोलने में एंथनी फाउसी का बहुत बड़ा हाथ था और इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ गांठ की थी इसको धंधे के रूप में स्थापित करने के लिए। यहाँ तक कि PCR टेस्ट के इन्वेंटर हैं नोबेल प्राइज़ विनर कैरी मुलस, इन्होंने भी अपने मुंह से ये साफ साफ कह दिया था कि एंथनी फाउसी जिस जगह पे आज बैठे हैं उनको इस चीज़ का हक नहीं होना चाहिए और उनकी मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज काफ़ी कम है। ये उनका वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते वरना वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो बिटशूट पे उनका रिकॉर्डेड वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो निकल के आ रहे थे जिसमें कि ऐसा बोला जा रहा था कि जहाँ पे लोगों को वो टीका लगा है उस जगह पे जब वो मैग्नेट चिपका के देख रहे हैं तो मैग्नेट चिपका रह जा रहा है। अब कुछ ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे लोग सिक्के या फिर ऐसी कोई मेटल की चीज़ें वहाँ उस जगह पर चिपका के देख रहे हैं तो वो सिक्के वगैरह भी वहाँ पर चिपके रह जा रहे हैं। तो इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स लिंक करके देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि एक टेक्नोलॉजी होती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैग्नेटोप्रोटीन करके,
वो टेक्नोलॉजी ये काम करती है कि उसकी मदद से लोगों का दिमाग और उनके बिहेवियर पे काबू पाया जा सकता है। तो लोगों का कहना है कि हो सकता है इसकी वजह से वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ रहा है टीकों के अंदर। तो असल में बात ये होती है कि जो भी चीज़ें ऐसी अजीब तरह की चीज़ें निकल के आती है तो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स उसको लिंक करके देखते हैं, जो भी उनके पास नॉलेज रहती है। जब चीज़ों को लिंक करके देखते हैं तो जो समझ में आता है कि ऐसे षड्यंत्र हो सकते हैं, तो उनका ये प्रेडिक्शन रहता है कि हो सकता है इस चीज़ को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया हो, जिससे कि ये षड्यंत्रकारी अपना कंट्रोल लोगों के ऊपर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। असल में षड्यंत्रकारियों का यही रहता है कि जिस भी टेक्नोलॉजी के अंदर उनको लगता है कि उनका फ़ायदा है और उनका वो कंट्रोल बढ़ा सकते हैं उसके ज़रिए, उस टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसी टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जिससे कि लोग खुद पे निर्भर रह सकें और उनका कंट्रोल कम हो जाए, उस टेक्नोलॉजी को वो दबा देते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद को इतना दबा दिया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि आयुर्वेद से उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हो सकता है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ज़रिए एक तो वो अमीर बनेंगे और उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू लोग इन लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर लोग घर में आयुर्वेद यूज़ करने लगे तो लोग अपने खुद के दम पर ही अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इस बात से उनको घाटा हो जाएगा। इसी तरह निकोला टेस्ला के बारे में एक बात बोली जाती है कि उन्होंने अपने समय में फ्री एनर्जी यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इनके टावर जिसके द्वारा वो इसको बनाना चाहते थे, इनके टावरों को गिरा दिया गया, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाते तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जिनमें इन षड्यंत्रकारियों का भी बहुत पैसा है और कब्जा जमा हुआ है, वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती, क्योंकि लोग फिर अपने घर में ही फ्री एनर्जी बना के सेल्फ सस्टेनेबल बन जाते। वैसे दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी जान पहचान में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो मैग्नेट को उस जगह पे चिपका के देख रहे थे तो वो नहीं चिपक रहा था। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मैग्नेट वाला टीका लगा हो और कुछ लोगों को ना लगा हो, और ये भी हो सकता है कि जब वो टीका लगा हो आपने उसके काफ़ी दिनों बाद उसको ट्राई किया हो, क्या पता 2-3 बाद 3 दिन बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम, क्योंकि अगर वो लग गया उसके जगह पे तो थोड़े टाइम बाद तो वो ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में चला जाएगा ना, तो फिर उसका इफेक्ट नहीं देख पाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर 2-3 घंटे या फिर कम समय पर देखें तो शायद उसका इफेक्ट मिल सकता है, वरना वो खून के साथ मिल के वो डिज़ोल्व हो सकता है, हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब ऐसी भी खबरें आने लगी हैं कि कई जगह पे जो लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, जैसे कि एक गांव की खबर आई थी कि उस गांव के लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया तो वहां के एसपी ने वहां की बिजली कटवा दी। और वैसे ही यूपी में भी एक जगह से खबर आई कि जो लोग सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं उन लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती टीका लगाया जा रहा है। और इसके अलावा ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे थे कि जोमेटो के एम्प्लॉयज़ को अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। और कई जगहों के डीएम का भी आदेश है कि उनके ज़िले में जो लोग भी सरकारी नौकरी में हैं और उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उनकी भी सैलरी पर रोक लगा दी जाएगी। तो दोस्तों इसका यही समाधान है कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स जानने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जानकारी ही अपना हथियार है। जो लोग जानकार नहीं रहेंगे उनके ऊपर गलत तरीके से जोर आजमाया जाएगा। तो इस टीके वाली बात के सल्यूशन में हमारे पास यही है कि हमारे चैनल पर 2 वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें कि बताया है कि कैसे आप खुद को मैंडेटरी टीकाकरण से बचा सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पर कुछ लोग ट्वीट करके सरकार को ये कह रहे हैं कि जो लोग टीका लगवाए हैं और जो लोग नहीं लगवाए हैं उनको टीके के सर्टिफिकेट द्वारा उनमें फ़र्क किया जाए, और जो लोग लगवाए हैं उनको टीके का पासपोर्ट दिया जाए, जिसके द्वारा जो लोग टीका लगवाए हैं उन्हीं को विदेश यात्रा करने दी जाए या फिर देश में अंदर यात्रा करने दिया जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से और डॉक्टर विलास की तरफ से याचिका दाखिल है अनिवार्य टीकाकरण के खिलाफ, और डॉक्टर बीआरसी भी इस विषय पे कोर्ट में जाने वाले थे, तो हो सकता है हम इन याचिकाओं के कारण ये ऐसे जो अनएथिकल तरीके से लोगों को बाध्य किया जा रहा है टीका लेने के लिए, ये ना हो पाए।
आखिर में दोस्तों, ज्वालापुर नाम की एक जगह है जहाँ के व्यापारियों ने सड़क पर आकर ताली बजाकर सरकार को अपना बुरा हाल बताने का प्रयास किया है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। उस वीडियो को मैं इसके बाद प्ले कर दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे तेज प्रधान टाइम में थोड़ा फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। देखिए, ज्वालापुर के व्यापारी आए सड़कों पर, व्यापारियों ने बजाई थाली बजाकर सरकार को जगाने की करी कोशिश। ये देखिए ज्वालापुर के व्यापारी किस कदर सड़कों पर है दोस्तों। आपको संपूर्ण ज्वालापुर के व्यापारी दिखाए जा रहे हैं जो थाली बजाकर सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम रोड पे आ गए।